हेलो मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? आशा करते हैं सभी मेरे भाई बहन हैं जो अच्छे ही होंगे। और हम तो भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ पर भी हमारे प्रिय मित्र रहे, प्यारे मित्र रहे, कुशल पूर्वक रहे, आनंद पूर्वक रहे, और ऐसे ही हमारे वीडियो है जो देखते रहे, और ऐसे ही हमें कमेंट लाइक करते रहें। और मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बेहद ही एक अच्छी सी कहानी है जो मेरे मित्रों, आप मेरी बहनों भाइयों सभी के लिए है, जो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और आप है जो मैं आपसे निवेदन करती हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि इस कहानी को आप मेरी बहनों और भाइयों पूरा सुनना। ये मत सोचना कि मैं मेरी वीडियो के लिए कर रही हूँ, नहीं। मैं तो चलो ठीक है, मानती हूँ कि मैं करती हूँ मेरी वीडियो के लिए कि मुझे है जो टाइम ज़्यादा मिले, लेकिन मेरी बहनों और भाइयों आपके लिए है जो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। आपको देख कर के है जो बहुत ही खुशी मिलेगी और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और मेरी बहनों और भाइयों, ये आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है कि हम जितने भी अगर हमने पाप किए हैं तो उस पाप को अपने को पुण्य में बदलने के लिए है जो हम क्या करें, ऐसा क्या करें जो अपने जो सारे जितने भी कैसे भी कर्म किए हैं, गलत पाप किए हैं, गलत कर्म किए हैं, वो सारे के सारे हैं जो पुण्य में बदल जाएंगे। तो वो क्या करना पड़ेगा अपने को, जो कि अपन है जो हम पाप को नष्ट करके पुण्य में है जो बदल जाएंगे। तो मेरी बहनों और भाइयों, वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना, और मुझे कमेंट में है ज़रूर बताना कि आपको मेरी बताई जानकारी है जो कैसी लगी। मैंने बहुत ही है जो मेहनत से ये वीडियो तैयार किया है मेरी बहनों और भाइयों, बहुत मेहनत से तैयार किया आप लोगों के लिए। कि आजकल ज़्यादातर मेरी बहनों और भाइयों से है जो ये ना करते हुए भी हो जाता है, लेकिन इसको हम बदल भी सकते हैं, है ना। तो चिंता मत करिएगा, ये काम आप ज़रूर करना, तो आपका सभी है जो पुण्य पाप है जो पुण्य में बदल जाएगा। वीडियो को पूरा देखना। और जो भी मेरे बहन और भाई जो मेरे चैनल पे नए आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले, जिससे मैं जैसे ही जानकारी डालूँ तुरंत आपके पास है नोटिफिकेशन आ जाए। तो मेरी बहनों, आज हम बात अभी करते हैं और वीडियो को है जो चालू करते हैं। मित्रों, अगर आपने है जो एक बार भी है जो कुत्ते को रोटी खिला दी है तो आपको पता नहीं है कि आप कितने पुण्यवान बन चुके हो, कितने भाग्यशाली बन चुके हो, पता है। अभी मैं बताती हूँ आपको कि पुराने समय की प्राचीन काल की एक बात है, और वहाँ पर एक नगर बसा हुआ था। उस नगर का नाम था सुखनगर था। और इस नगर में है राजवंशों का वैभव था, साथ ही साथ है जो धरती की साधारणता भी थी वहाँ पे। और नगर के पास एक भव्य मंदिर भी था, वहाँ पे पूजा अर्चना और बड़े बड़े है जो समारोह होते थे। नगर के बाहर कई साधु संत भी रहते थे, और वहाँ वे सत्संग और वेद पुराणों का है जो निरंतर है जो पाठ करते थे, और रोज है जो भजन भाव भी करते थे, सत्संग भी करते थे। सुख नगर में है जो धर्म और अधर्म के कई रूप देखे जा सकते थे। और एक और सूर्य उदय होने के साथ ही सूर्य वंदना है जो वहाँ पे की जाती थी। जैसे कि एक तरफ तो मंदिरों में है जो घंटियाँ, शंख, मजीरे, ढोलक, आरती सब आदि की है जो अचानक से आवाज़ गूंजती होती है और खुशी के माहौल हो जाते थे। और दूसरी तरफ क्या होता था कि है जो लोग हैं जो मांस मदिरा खा करके है जो उनका सेवन करते थे, और वेश्यापन में है जो अपना समय है जो व्यतीत करते थे, और गलत है जो कार्य करते थे। इसी नगर के समीप में है एक वृद्ध व्यक्ति रहता था, और उस व्यक्ति की उम्र है करीबन 70 वर्ष की पार हो गई थी। वह एक छोटी सी कुटिया में रहता था, और उस कुटिया के सामने एक बहुत बड़ा पुराना है जो पीपल का पेड़ भी खड़ा था, और उस पेड़ के पत्ते बहुत चमकते थे, चमकीले थे। और वह सुबह शाम है जो पक्षी भी वहाँ उस पेड़ के ऊपर है ज़्यादा संख्या में है उस पेड़ के ऊपर है आते जाते ही रहते थे उसी पेड़ के पास में। और उसी जगह पे वो एक खुली जगह भी थी, खुला वातावरण भी था, है ना, घना जंगल था वहाँ पे। तो वृद्ध व्यक्ति का जीवन था वह जो पहले का जीवन था उसका, जो बहुत ही वह सुख से बिताता था और पाप कर्म करते थे। वह औरतों के साथ में है जो गलत धंधे करते थे, मांस मदिरे का सेवन करता था, और लोगों के साथ में है गलत कार्य करता था, और लोगों को है जो हानियाँ पहुंचाता था। तो जो वृद्ध व्यक्ति था उसने पहले कोई भी पुण्य का कार्य नहीं किया था, और अचानक से वह वहाँ पीपल के पेड़ के पास है जो आ पहुँचता है, उनकी कुटिया वह बना लेता है। उनको सभी लोग है उनके साथ वाले ताने देते हैं, कोई उनकी नहीं सुनता, और उनका पाप का घड़ा पूरा भर चुका था। तो अब उसने सोचा कि मैं अब क्या करूं। तो उनका पहले का जीवन है बहुत ही सुखपूर्वक था, वह खुशी खुशी से अपना जीवन बिताता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, अच्छे शौक बनाता था, और अच्छे ही रंगरेलियां वह करता था।
तो वह है, अब क्या हुआ कि वह जो वृद्ध बूढ़ा हो गया था, तो उसने कोई पुण्य का काम किया ही नहीं था पहले, तो वह उसने अपनी जवानी में सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती उड़ाई थी। जैसे कि उसकी जवानी ढल गई, जैसे वह बूढ़ा हो गया, तो सभी ने वृद्ध का सहारा है छोड़ दिया था, बूढ़ा हो गया तो। किंतु उनकी आंखों में है जो इतना बुढ़ापा आने के बाद में भी कुछ अलग सी है जो रोशनी दिखाई देती थी, और उनके मन के अंदर है कुछ अलग ही भाव था। वह उसे ही अपना जीवन है जो दुख है पूर्वजक विदा रहता था। तब अचानक से अपने बारे में है वह जो अचानक सोचने लगा कि मेरे जीवन में है जो मेरे साथ में है, अब क्या होगा, मुझे तो कोई अपना भी नहीं समझता है, और अब तो मेरे पास कुछ पैसे वगैरह भी नहीं है, और अब तो मेरी जवानी भी गई है, अब मेरा जीवन है कैसे जाएगा, और मुझे तो है जो नरक में ही जाना पड़ेगा, और मुझे तो कीड़ों की कूंड में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो कुछ पुण्य का काम है जो किया ही नहीं है, मैंने तो सारे काम है जो पाप ही पाप किए हैं। तो वह अचानक सोचने लगा और आंखें बंद करके, और फिर अचानक से जब उसने आंखें खोली तो वह पीपल के पेड़ के सामने बैठा था, और अचानक उनकी नजरें है जो पीपल के पेड़ के ऊपर ही उन हरे हरे पत्तों के ऊपर है गई, और न जाने उसे कैसे ये अभाव हुआ कि पीपल के वृक्ष में है जो हरि भगवान विष्णु है उन्हीं का वास होता है, तथा माँ लक्ष्मी का वास होता है, तथा अन्य देवी देवताओं का भी है पीपल के अंदर है वास होता है। और फिर वृद्ध पुरुष खड़ा हुआ और एक लोटा जल का है जो भरा और लेकर के पीपल के पेड़ के पास से धीरे धीरे से आता है, और पीपल के पेड़ के नीचे गया और जल का लोटा है पीपल के पेड़ में डाल दिया, और आंखों में आंसू आ गए, और वह कहने लगा कि हे पीपल देव, मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया है, सारे बुरे काम किए हैं, पता नहीं मुझे मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी या फिर स्वर्ग लोग मिलेगा या नहीं, मुझे तो पक्का नरक ही मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा, स्वर्ग की कैसे प्राप्ति मिलेगी, मुझे कैसे शांति मिलेगी या नहीं। और फिर उनकी है जो आंखों में ऐसे आंसू आए, तो भगवान जी ने है, विष्णु भगवान है, पीपल के अंदर जल डालने से सुन रहे थे, तो उनकी आंखों के आंसू सूख गए, मानो कि अचानक से किसी ने सोच लिए हैं। तो फिर वह जैसे भगवान ने उनकी है सुन ली, और पीपल के पत्ते तेजी से है जो और हिलने लगे, क्योंकि एक बार पानी डालने से तो है जो किसी का इतना सारा पाप किया हुआ नहीं धुलता है, तो वह मानो कि प्रकृति ने स्वीकार ना किया हो। और वह वृद्ध पुरुष ने सोचा कि यही काम मैं रोज करूँगा, जिससे है जो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और वह है जो रोज रोज है जो एक लोटा जल का है जो भर कर के पानी का, और वह रोजाना पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के अंदर है जो डालने लगा और विश्राम करने लगा। और जैसे जैसे उनको वह पीपल के नीचे विश्राम करने लगा, जल डालने लगा, तो उनके मन को है अंदर से आत्मा है उनकी स्वस्थ होने लगी, और वह जो शुद्ध होने लगा, और उनको देवी देवताओं का भी है जो आभास होने लगा। पहले वह कुछ भी नहीं सोचता था, देवी देवताओं को कुछ भी नहीं समझता था, तो उनके शरीर को शांति मिलने लगी और जीवन सुखपूर्वक है जो बिताने लगा। आगे क्या कि एक दिन एक गाय है जो वृद्ध पुरुष की जो कुटिया थी उसके सामने है जो बीमार सी गाय चली आती है धीरे धीरे, और वह बीमार गाय थी, और वह गाय बहुत ही दुखी और पीड़ित लग रही थी, और वह उस पर है जो मक्खियाँ भिनभिना रही थी, अनेक सारे घाव हो रखे थे और बहुत ही कमजोर थी। वृद्ध पुरुष को देखकर दया आ गई, वह वृद्ध पुरुष की कुटिया के आगे आकर के है जो खड़ी हो गई, और वृद्ध को दया आ गई, और उनका है जो उसने है जो उस गाय को है जो घास खिलाया और पानी पिलाया, और अपने हाथों से है उसको है सहलाने लग गया, और अपना जो तन का कपड़ा है जो थोड़ा सा है अपना कपड़े में से फाड़ लिया, और उनके घाव है जो पूंछने लगा, और उन पे दवाई भी लगाई। गाय को अपनी कुटिया के पास ही फिर उसने सोचा कि गाय को मैं कहाँ छोड़ करके आऊँ, तो उसने है गाय को अपनी कुटिया के पास ही थोड़ी सी जगह बना दी, और वह रोज है उनकी सेवा करने लगा। फिर बाद पुरुष ये कार्य है जो रोज करने लगा, और पीपल को है जो पानी देता था, और गाय को है रोटी खिलाता, चारा खिलाता और पानी पिलाता था। ये कार्य है रोज है करने लगा। अचानक से एक दिन है उनकी कुटिया के पास है जो ऐसे ही है जो एक कुत्ता आता है, और वह कुत्ता बहुत ही कमज़ोर था और बहुत ही ऐसे बुरी हालत में था, और वह कुत्ता उनकी कुटिया के पास है धीरे धीरे चल करके आ जाता है, और वृद्ध पुरुष उनको देखता है, और देखकर पुरुष को है जो वृद्ध को दया आ जाती है, और उस कुत्ते को है जो रोटी अंदर से ला करके देता है।
देता है और सेवा करता है उस कुत्ते की, और उसको पानी भी पिलाता है। वह कुत्ता है जो रोटी खा करके पानी पी करके है जो वह चला जाता है। ऐसे ही है जो रोज रोज वह पानी पिला देता है, और कुत्ता सुबह शाम है जो उनके है जो कुटिया में आता था और वह रोटी पानी पी करके चला जाता था। ऐसे ही वृद्ध पुरुष का है जो पास से पीपल का मतलब उनका पाप था वह जो कम होता गया। जैसे जैसे वह पीपल की और गाय की और कुत्ते की सेवा करते गए वृद्ध पुरुष, तो उनकी है जो उनका पाप है थोड़ा कम होता गया। लेकिन ऐसे मानो कि वृद्ध पुरुष ने बहुत ज़्यादा पाप किया था, तो उनकी इतनी सेवा के बाद में भी वह पाप है जो कम ना हो पाए। धीरे धीरे पुण्य के रूप में है वो बदलने लगे, पुण्यवान व्यक्ति बनने लग गए। जब तक वह जीवित रहा तब तक पीपल के अंदर पानी देना, गाय को चारा खिलाना और कुत्ते को रोटी खिलाना, ये है उनका एक रूटीन बन गया था। और उसने मन तन से है वो लास्ट में जो सेवा की थी वह की थी। फिर एक दिन उनकी है जो सांसें है अचानक से छूटने लग गई, तो फिर उनका है उसने सोचा अभी तो मेरा तो कोई सहारा नहीं है, मेरा तो सहारा ये गाय और ये कुत्ता ही है और ये एक पीपल का पेड़ है, क्योंकि मैंने तो इन्हीं को है जो लास्ट समय में है इन्हीं को सब कुछ दिया है और इन्हीं को समझा है, मेरा तो सब कुछ यही है। वह है जो इतना कहता है और उनके मुंह से एक आवाज़ आती है कि आओ, तो वह मर जाता है। इतना कह करके उनका सहारा वह एक गाय और कुत्ता ही होता है। फिर यम के दूत है जो उनको लेने के लिए वृद्ध को लेने के लिए आ जाते हैं और लेकर के चले जाते हैं। फिर वृद्ध लेकर के जाने से पहले गाय और कुत्ता है जो उनको देखते हैं और वह कहते हैं कि नहीं आप नहीं लेके जा सकते हो, हमने सेवा की है इनकी, लेकिन वह किसकी सुनने वाले थे। फिर वृद्ध पुरुष की तस्वीर है, अचानक से है जो पीपल के पेड़ वह यम के दूत उनको लेकर के चले जाते हैं और अचानक से वृद्ध पुरुष की जो तस्वीर है जो पीपल के पेड़ के अंदर है दिखती है गौ माता को, और गौ माता अचानक आंखें फाड़ कर देखती है और सोचने लग जाती है कि ये तो वही पुरुष है जो मुझे रोज चारा खिलाता था और पानी पिलाता था। तो कुत्ते को बोलती है कि देखो, तो कुत्ता बोलता हाँ मुझे भी रोटी खिलाता था, वह तो वही पुरुष है। तो ये इसने कैसे पाप किए होंगे जिससे इसको यहाँ पे है जो आना पड़ा कि यह तो अच्छा पुरुष था जिसने हमें रोटी खिलाई है, चारा खिलाता था, ये तो पाप का भागी कैसे बन सकता है। तो ये धर्म करता था। तभी कुत्ते ने भी यही कहा कि मुझे भी रोटी खिलाता था, तो ये तो नहीं हो सकता। तो और फिर पीपल बोलने लगा और अचानक से आवाज आने लगी कि मेरे को भी, पीपल देवता कहते हैं कि मेरे को भी है कई वर्षों तक है इसने है जो सींचा था और तपस्या की थी, मेरे अंदर भी इसने पानी डाला था, किंतु अब यम के दूत है ले गए हैं इसे। तब गाय कहती है कि हमें कुछ करना चाहिए पीपल देवता, और कुत्ते को कहने लगी करना चाहिए, पहले तो इसने है जो पाप किया होगा, पर अंत में है जो इसने दया करुणा की भावना से है जो हृदय में उनके है जो दया ही दया थी, तो उसने धर्म किया है। फिर कुत्ते ने और गाय ने है जो और पीपल देवता ने यह निर्णय किया कि तुम है जो पीपल देवता ने कहा कि मैं नहीं जा सकता यहाँ से, लेकिन मेरी कुछ ये शक्ति है वो आपके साथ है जाएगी और मैं कुछ आपको रास्ता बताऊंगा, इस रास्ते से आप है जो यमलोक में जा सकते हो और जाकर के है जो उस वृद्ध की है जो आप है सहायता कर सकते हो और अपने उनके करे काम है जो आप वहां जाके है जो धर्मराज को बता सकते हो और उनको बचा सकते हो सजा से। तो तुम ये लोग जाओ और उनके है जो अग्निकुंड से उसे बचाओ और उनकी सजा से है जो आप बचा सकते हो। तो लेखा जोखा हो रहा था वहां पे। और फिर क्या करते हैं कि गौ माता और कुत्ता है जो पीपल देवता ने उसको रास्ता दिखाया और उस रास्ते से पहले गौ माता जाती है और फिर कुत्ता जाता है और साथ साथ उसकी पीपल देवता की जो शक्ति है वह जाती है। इतना सुनते ही फिर वह उनका ऊपर गए और वहां पे यमलोक में पहुंचते हैं। तो जो धर्मराज थे तो उनके पास पहुंच जाते हैं और धर्मराज उनका लेखा जोखा है जो वृद्ध पुरुष का कर ही रहे थे कि तुमने तो बहुत ही ज्यादा पाप किए हैं, तो आपके पापों की सजा आपको तो है जो मिलकर ही रहेगी, तो आपको तो कोई नहीं बचा सकता। तो वृद्ध पुरुष कहता है कि हे धर्मराज, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत पाप किए हैं, परंतु मैंने अंत समय में है कुछ ऐसे धर्म भी किए हैं कि गौ माता को चारा खिलाना, गौ माता को है पानी पिलाना, उनकी सेवा करना, कुत्ते को भूखे को मैंने रोटी खिलाई है, पानी पिलाया, मैंने पीपल को सींचा है, तो मैंने पाप भी किया है, तो मैंने पुण्य का भी कुछ काम किया है। तो मुझे है प्लीज आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे आप है अग्निकुंड की सजा, कीड़ों की सजा है, आप कुंड की सजा मुझे मत दीजिए, कठिन घोर तपस्या ये कठिन सजा मुझे मत दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। इतनी ही देर में है जो
गाय और कुत्ता और पीपल देव है जो वहाँ पे है, जो पहुँच जाते हैं यमलोक में, और अचानक से है जो धर्मराज के पास पहुँच जाते हैं। और धर्मराज चित्रगुप्त है और यमलोक दूत होते हैं, वह पूछने लगे कि तुम अचानक से है यहाँ, पक्षी लोगों का तुम्हारा क्या काम है, तुम क्यों आए हो, किसने बुलाया है। तो वह कहते हैं कि हे गौ माता कहती है कि हे धर्मराज, ये जो वृद्ध है इसने है जो मानती हूँ मैं कि पाप भी बहुत किए हैं, बहुत पाप भी किए होंगे, लेकिन इसने है जो अंत समय में है करुणा दया की भावना से है जो पुण्य का काम भी किया है। मुझे मैं ये अगर नहीं होता तो मैं कभी की मर जाती है। और गौ माता है जो गौ माता की माना जाता है कि गौ माता की सेवा जो व्यक्ति कर देता है उनको है जो उनके पापों की है जो सजा है पुण्य में बदल जाती है। तो मेरी इसने सेवा की, अगर ये नहीं होता तो मैं जो मर जाती। और फिर कुत्ता कहने लगा है कि हे धर्मराज, मेरी भी इसने है जो मुझे सभी है जो लात की दे करके है, मार करके है, मुझे हर लोग है अपने घर से तुतकार के निकाल देते हैं। मुझ जैसे पक्षी की पशु की है जो कोई है वो नहीं करते हैं। तो पर इस वृद्ध ने है जो मुझे भूखे प्यासे को है जो इसने रोटी खिलाई, पानी पिलाया और मेरी सेवा की। और फिर अचानक से फिर बोले, धर्मराज बोले कि नहीं, इतना करने से है जो आपका इसने बहुत पाप किया है तो ये पाप है पुण्य में नहीं बदल सकता है, इसकी सजा तो इसको मिलकर ही रहेगी, बहुत भारी पाप किया है इसने। तो फिर है जो इतने में ही पीपल देवता की आवाज आती है कि विष्णु भगवान जी की, और कहते हैं कि हे धर्मराज, अगर ये भी नहीं हुआ तो माना जाता है कि पीपल के अंदर है मुझे इसने सींचा है, और पीपल देव के अंदर है हरि भगवान विष्णु का है जो वास होता है। और इसने है मेरे पास मेरे नीचे बैठकर इसने है जो कई वर्षों तक तपस्या की है और मुझे सींचा है इसने। और सच्चे दिल से जो पीपल की सेवा पानी डाला गया और तपस्या की गई, और सच्चे दिल से गाय की सेवा की गई और कुत्ते को सच्चे दिल से सेवा की गई, वे है जो व्यर्थ नहीं जा सकती है। ये अगर व्यर्थ जाती है तो घोर अनर्थ होता है। तो यह सुनकर के है जो धर्मराज है जो आश्चर्यजनक हो गए कि ये तो भगवान विष्णु भगवान की है जो प्रभु की है जो आवाज है। और वह कहते हैं कि इस पाप को है जो पुण्य में है जो बदलना ही पड़ेगा। और कहा कि ये तो सच है। चित्रगुप्त से है जो ये धर्मराज कहने लगी कि हे धर्मराज, इनका है जो इतना ही जो जितना पाप किया है उतना ही भारी पलड़ा है इसका धर्म का भी है। ये तो इसने धर्म योग्य है जो कार्य किया है, तो इसको तो ये सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, आप है सच्चे दिल से, चाहे आप पाप कितने भी करो, लेकिन आप है पाप करने के बाद आपको जब ये निश्चय हो जाए कि अब मैंने बहुत सारा पाप किया है और अब मैं है जो मेरा है जो मैं है जो ऐसा कुछ धर्म के साथ में है मेरा जीवन है व्यतीत करना चाहता हूँ, तो धर्म में आपको है जो गाय माता की गौ माता की सेवा है और कुत्ते की सेवा है, और पीपल देव के अंदर है जो जल आपको देना है जो जरूरी होगा, और पीपल के अंदर बड़ के अंदर और तुलसी माता के अंदर आपको अगर आप ये इनकी सेवा कर लेते हो तो ये किसी है जो पुण्य से कम नहीं होगी, ये करोड़ों पुण्य के बराबर है जो होगा। तो इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, आप ये कार्य है जो जरूर करना। और पहली बार तो आप पाप का कार्य करना ही मत, और हो जाए आपसे भूल से तो आप ये काम करना जिससे आप है जो अपने जीवन को है आप बचा सकते हो, और आपको है स्वर्ग लोग ही मिलेगा ना कि नरक लोग मिलेगा, और आपको मोक्ष की और भगवान की ही प्राप्ति होगी। अगर आपने ये कार्य अच्छे कार्य कर लिए तो आपको है जो मरने के बाद अवश्य भगवान की ही प्राप्ति होगी, और वह निश्चय है कि ये प्रभु के पास ही जाएंगे। और एक बार प्यार से बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु की।